हेलो स्टूडेंट्स। 2024 और 23 के बाद हम लोग जो है आप लोगों के लिए अब आपको ये बताने आए हैं दोबारा से कि भाई 2025 में जो भी बच्चा सीयूईटी का एग्जाम देगा और लॉ करना चाहेगा फैकल्टी ऑफ लॉ डीयू से या फिर बीएचयू से, तो मैं आपको अभी से बता दूं कि आपको अभी से ही लग जाना चाहिए। अगर आप थर्ड ईयर के अंदर हैं या फिर आप पास आउट हैं ग्रेजुएशन के, तो अगर आप चाहते हैं कि फैकल्टी ऑफ लॉ में आप आए डीयू में या फिर बीएचयू में, तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है ये कि अभी से आप लग जाओगे तो एक सीट आपकी फिक्स हो जाएगी लॉ सेंटर 1, 2 और सीएलसी के अंदर, कहीं ना कहीं आपको सीट मिल जाएगी अगर अभी से आप लग जाओगे। इसके लिए आपको पहले तो एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। स्ट्रेटेजी ये है जो मैं आपको बताऊंगा, टाइम टू टाइम बताता भी रहूंगा। हालांकि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड जुड़ेंगे, अगर पर्सनली भी जुड़ना चाहते हैं मेरे से तो पर्सनली भी जुड़ सकते हैं, बट उसके लिए आपको मुझे कॉल करना होगा। ठीक है, बाकी मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊं थोड़ा सा। ठीक है, स्ट्रेटेजी ये है कि सबसे पहले आपको गो थ्रू टू द सिलेबस, है ना, सिलेबस पे आप फोकस करें थोड़ा सा। सिलेबस क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको पूरा गाइड करूंगा पूरे एकदम, जब तक कि आपका एग्जाम वगैरह ना हो जाए एकदम फाइनली, है ना। और देखो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि एक लैंग्वेज का पेपर होता है जिसमें इंग्लिश होती है या फिर हिंदी होती है। ठीक है, एक इंग्लिश या फिर हिंदी में से आप चूज कर सकते हैं, है ना, कि भाई विच पेपर यू वांट टू गिव। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश में आपका वही ग्रामर आता है, ग्रामर के अंदर टेंस वेंस, ठीक है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस इस तरह से। फिर एक पैसेज भी आता है, ठीक है, जंबल पैरा भी आता है। जंबल पैरा समझते हो ना, है ना, एक पैराग्राफ दिया रहेगा उसके अंदर सेंटेंस ऊपर नीचे रहते हैं, उसको आपको सीक्वेंस में लगाना होता है। ठीक है, उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट रहता है। ठीक है, उसके बाद आपका रीडिंग कम्प्रिहेंशन में पैसेज आ जाता है। ठीक है, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहता है। उसका सिनोनिम और एंटोनिम्स रहते हैं। उसके बाद आइडियम एंड फ्रेजेस रहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में मिलेंगे देखने को। ठीक है, उसके बाद आपको हिंदी में भी इसी टाइप की चीजें मिलेंगी आपको, है ना, व्याकरण करना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हिंदी हिंदी में, है ना, और टेंस वगैरह हिंदी में जो होते हैं वो सब, मुहावरे वगैरह भी आते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है, ये सब कर सकते हो आप। उसके बाद आप देखो, कुछ बच्चे मेरे से कह रहे थे कि भाई जीके जीएस का सर पूरा है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दो कि कैसे पढ़े, कि जीके जीएस में हम कैसे पढ़े। तो जीके जीएस का भी आप देख लो। सबसे पहले तो लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, साहित्य से रिलेटेड कोई भी आपका, मान लो किसी साहित्यकार का नाम पूछ लिया या कोई बुक्स वगैरह पूछ लिया ना, कि ये बुक्स किसने लिखी है ना, ये कविता किसने लिखी है, या फिर ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, लिटरेचर से रिलेटेड पूछ सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, उसका हिस्ट्री से रिलेटेड, मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादातर पूछी जाती है, बट फिलहाल एंशियंट हिस्ट्री भी पूछी जा सकती है, जैसे बुक्स वगैरह पूछ ली, ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद, इसमें कौन से श्लोक किसमें, ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद आपका पर्सनैलिटीज के बारे में पूछा जाता है कि भाई कौन सी पर्सनैलिटीज जो है, कौन है, जैसे सचिन तेंदुलकर, किसने 100 शतक मारे हैं इनमें से, चारों में से, है ना, कौन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था, प्लेयर ऑफ द ईयर था 2022 का, 2023 का वर्ल्ड कप किसने जीता, इस तरह से जिस टीम ने वर्ल्ड कप जीता उसका कप्तान कौन था। तो ये फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में पूछा जा सकता है, भारत रत्न किसे मिला, इस तरह की चीजें आप थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद उसके बाद इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आ सकता है। इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आ सकता है कि, है ना, इकोनॉमिक्स से अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आता है, जैसे आरबीआई के बारे में हो गया, रेपो रेट, है ना, रिवर्स रेपो रेट, इस तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, उसके बाद लीगल अवेयरनेस में आपको लीगल मैगजीन्स आ गए, कुछ सेक्शन थोड़े बहुत जो मोटे मोटे सेक्शंस हो गए वो आ गए, कुछ नए लॉज में सीआरपीसी सीपीसी एविडेंस, इस तरह की चीजें जो है मेन मेन पॉइंट, क्योंकि डीपली आपने लॉ तो अभी किया नहीं है, तो लॉ नहीं किया तो भाई ये सब चीजें आपसे डायरेक्टली ऊपर ऊपर से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर उसका ट्रेड अवेयरनेस। अब ट्रेड अवेयरनेस में बच्चे पूछते हैं कि भाई ये ट्रेड अवेयरनेस का टॉपिक कैसे क्लियर करें। ट्रेड अवेयरनेस का टॉपिक बड़ा इजी है। जैसे आप देखो कि वर्ल्ड में जैसे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसमें कौन कौन से मेंबर है, इसका हेड ऑफिस कौन है, फिर उसका लेबर डे कब मनाया जाता है, ये सब चीजें ट्रेड से तो रिलेटेड है। ठीक है, कौन सी कंपनी का टर्नओवर इतना सबसे ज्यादा अभी यूनिकॉर्न बनी है लेटेस्ट, भारत में किसको, कौन अभी लेटेस्ट यूनिकॉर्न है, इसने किसको अवार्ड मिला है, मतलब ट्रेड से रिलेटेड जो पर्सनैलिटीज है उनसे भी पूछी जा सकती है। जो सक्सेसफुल कॉर्पोरेट सेक्टर की पर्सनैलिटीज है उससे ज्यादा सवाल पूछे जा सकते हैं ट्रेड अवेयरनेस के अंदर। ठीक है, तो इस तरह की चीजें, हालांकि मैं टाइम टू टाइम आपको गाइड करूंगा, पर्सनली भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि हाँ भाई ये माउंटेन कहाँ है, ये महासागर कहाँ है, ये ओशियन कहाँ है ना, ये इस तरह से, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है का क्या है, ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। उसके बाद आपका देखो कल्चर से रिलेटेड भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका जीके जीएस का। फिर होता है कंप्यूटर का सिलेबस होता है। कंप्यूटर के अंदर पूरा बेसिक पार्ट आप करना है, कीवर्ड्स याद करने हैं आपको,
है ना, शॉर्टकट कीज याद करने हैं, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है, पूरा कंप्यूटर एब्रीविएशन पढ़ना है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो के बारे में थोड़ा सा जान लेना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में थोड़ा सा बेसिक ले लेना, एमएस वर्ड है ना, पेंट, स्टोरेज डिवाइसेस, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ये सारा कुछ आपको देखना है, वेबसाइट्स देखना है, नेटवर्क्स देखने हैं, ठीक है, वायरस देखना है, वेब ब्राउजर्स देखने हैं, ठीक है, ब्राउजर्स देखने हैं, है ना, जैसे 4 ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे इनमें से कौन सा वायरस है ना, समझ रहे हो बात को, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद आप देखो, अब आता सबसे मोस्ट और हॉट टॉपिक जो है वो आता है जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। जनरल एप्टीट्यूड के अंदर आप देखो, इसके अंदर मैथ और रीजनिंग एंड रीजनिंग होती है, ठीक है, और ये 50% ऑफ द पेपर रहता है टोटली। तो इसमें आपका क्लॉक्स, कैलेंडर्स, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑन एजिस, है ना, इस तरह सिंप्लीफिकेशन का मतलब कैलकुलेशन दे दिया, उसको सॉल्व करो, है ना, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, ठीक है, टाइम एंड वर्क दे दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया, प्रॉफिट लॉस दे दिया, ठीक है, इस तरह की चीजें, एचसीएफ एलसीएम दे दिया, परसेंटेज दे दिया, ठीक है, पार्टनरशिप दे दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बता दिया मैंने आपको, पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन दे दिया, एक टंकी इतने में भरती है, दूसरी टंकी इसको खाली करती है, तो टोटल पूरी टंकी कितने में भर जाएगी, इस तरह से सवाल पूछा जाता है। डिस्काउंट का सवाल पूछा जा सकता है, एरिया का सवाल पूछा जा सकता है, मिक्सचर और एलिगेशन का सवाल पूछा जा सकता है, वॉल्यूम और सरफेस एरिया का सवाल पूछा जा सकता है, और लॉजिकल रीजनिंग के अंदर देखो क्या पूछा जा सकता है, रैंकिंग पूछी जा सकती है, लीनियर अरेंजमेंट पूछा जा सकता है, अरेंजमेंट बताओ भाई, एक इसके बगल में बैठा है, वो उसके बगल में बैठा है, वो जो कॉर्नर में बैठा है, इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। स्टेटमेंट और आर्गुमेंट सवाल होता है, जैसे एक स्टेटमेंट है तो उसका आर्गुमेंट सही है कि नहीं सही है, कंक्लूजन है, सिलॉक्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, है ना, तो फिर नो नो सी आर डी, इस तरह से भी क्वेश्चन दिया रहता है, फिर लास्ट में कंक्लूजन दिया रहता है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज हमसे जुड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नंबर सीरीज के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एनालॉजी बेस्ड टेस्ट होता है, सिंबल सिंबल बेस्ड होता है कि भाई ये सिंबल ऐसा है, दूसरा ऐसा है, तीसरा कैसा होगा, उस पैटर्न के बेस पे आपको देख के बताना होता है, ठीक है। डायरेक्शन टेस्ट भी पूछा जा सकता है, एनालिटिकल रीजनिंग सोचने समझने वाली जो होती है, ठीक है, वो पजल भी पूछी जा सकती है, कॉज एंड इफेक्ट, एक कॉज दिया तो उसका क्या इफेक्ट होगा, ये सारा चीज दिया रहता है। यानी ये सारा का सारा आपका पूरा का पूरा सिलेबस मैंने डिस्कस किया है आपको ओवरऑल। अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं, 2025 की तैयारी, अब ये मत सोचना कि भाई अभी दिसंबर से स्टार्ट कर लूंगा या 2-4 महीने बाद से स्टार्ट कर लूंगा, भाई अभी से लग जाओ, अभी से लग जाओगे तभी हो पाएगा सिलेक्शन, बिकॉज कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है। इस बार तो जैसे तैसे बच्चों को फिर भी कम कट ऑफ में थोड़ा बहुत हो गया है, बट नेक्स्ट ईयर और कट ऑफ हाई होएगा, कट ऑफ हाई ही होता जाएगा जैसे जैसे सीयूटी के बारे में लोगों को अवेयरनेस होती जा रही है, एंड सीयूटी का पैटर्न के बारे में लोगों को पता चलता जा रहा है। तो एक विश्वसनीय चैनल है और विश्वसनीय लोगों ने मेरे पे बहुत ट्रस्ट किया है, थैंक यू सो मच उसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों का। और सिलेक्शन भी लिए हैं बच्चों ने काफी ज्यादा, तो जो सेलेक्ट हो रहे हैं बच्चे उनको दोबारा से कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन, और अपना अब आगे की पढ़ाई अच्छे से करो। और जो अभी आने वाले एस्पिरेंट्स हैं, आने वाले जो सीयूटी के एस्पिरेंट्स हैं, वो लोग को यही कहूंगा कि अभी से जुड़ जाओ फटाफट से, देर मत करो बिल्कुल भी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप कहीं भी किसी भी कोने में बैठे हुए भारत के, आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं अगर आप हमसे जुड़ जाते हैं तो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।